कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। राजनीतिक दलों और नेताओं के चुनावी वादों की बात जब भी निकलती है, यह गाना बरबस याद आ ही जाता है। शराबबंदी का वादा पिछली कांग्रेस सरकार के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल था। सरकार के 5 साल बीत गए, लेकिन शराबबंदी वादा ही रह गया। शराबबंदी को लेकर उस समय विपक्ष में रही भाजपा पूरे 5 सालों तक बेहद मुखर रही और जब भी मौका मिला उसने शराबबंदी के मुद्दे पर हमेशा भूपेश बघेल की सरकार को आड़े हाथों लिया। खैर, छत्तीसगढ़ में सरकार बदल गई और भाजपा की प्राथमिकता भी। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राज्य में विष्णुदेव साय की सरकार बने 15 महीने बीत गए हैं, लेकिन शराबबंदी के मुद्दे पर तब की कांग्रेस सरकार को घेरने वाली बीजेपी अपनी सरकार में शराबबंदी के मुद्दे पर मौन साधे हुए हैं। उल्टे हाल ही में सुशासन वाली सरकार ने न केवल शराब की कीमतों में कटौती की, बल्कि लगभग 70 नई शराब दुकानें खोलने का फैसला भी किया है। होटल और रेस्टोरेंट में शराब परोसने को भाजपा सरकार लगातार प्रोत्साहित कर रही है। हमने शराब के बारे में नीति बनाई थी और शराब को हमने पहले कहा था कि 500 की आबादी, फिर 1000 की आबादी, फिर 1500 की आबादी, फिर 2000। हमने इसको इतने लिमिटेड एरिया में कर दिया था, जैसे अभी गांव-गांव में, गली-गली में होटल पान ठेले में बिक रहा है, कोई हिम्मत नहीं करता था। तो उसको हमने किया था और उसमें आगे भी बढ़ रहे थे और उसी नीति को आगे अनुसरण करेंगे। ये तो हुई सरकार और नेताओं की बात, लेकिन छत्तीसगढ़ की पब्लिक भी कुछ कम नहीं है। देश भर में छत्तीसगढ़ के लोग शराब पीने के मामले में सिर्फ गोवा वालों से पीछे हैं। तो जब शराब पीने वाले अधिक हैं, तो फिर शराब के नशे में किए जाने वाले कारनामे भी कैसे कम होंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कुछ बदमाशों ने एक कांस्टेबल पर बीच सड़क लाठी और रॉड से हमला कर दिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना में आरक्षक सतीश कुमार लोधी का सिर फट गया। वह खून से लथपथ अस्पताल पहुंचा। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। 4 बदमाश स्कूटी में सवार होकर आए और सतीश को टक्कर मारी, जिसके बाद वे शराब पीने के लिए पैसे की मांग करने लगे। जब उसने पैसे देने से मना किया तो उसे दौड़ा दौड़ा कर मारा। तब सतीश अपनी जान बचाकर भागा। वारदात के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया है, जबकि उसके 2 साथी फरार हैं। दूसरा मामला सूरजपुर के तेजपुर पौड़ी थाना से सामने आया, जहां नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक द्वारा शराब नहीं मिलने पर गाली गलौज किए जाने के बाद परेशान होकर नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती बाकी लोगों ने उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। अभी 6 महीने पहले ही कांकेर में एक मामला सामने आया था, जब हंगामा कर रहे नशेड़ियों को समझाने के लिए पुलिस गश्ती दल मौके पर पहुंची तो शराब के नशे में धुत लोग उल्टा पुलिस से ही भिड़ गए। पुलिस ने मौके से 4 को गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ में ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। अभी ताजा मामला सामने आया है, जिसमें गांव के सरपंच द्वारा प्रशासन व सरकार पर गंभीर आरोप लगाया गया कि उनकी पंचायत में शराब दुकान खुलवाने के लिए अधिकारियों ने जबरदस्ती कमरे में बंद कर दस्तखत करवाए। विपक्ष ने इस मुद्दे पर विष्णुदेव सरकार को घेरा है। राज्य कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार ने शराब की दुकानों की संख्या कम करने के बजाय नई दुकानें खोले जाने का निर्णय लिया है। इस साल भी प्रदेश में 674 दुकानों से शराब बेची जाएगी। सरकार ने विदेशी शराब पर 9.5% का अतिरिक्त कर कम किया है, ताकि अधिक बिक्री हो सके। सरकार शराब से काली कमाई का मोह नहीं छोड़ पा रही है। तो ये स्थिति, यही सुशासन है विष्णुदेव की, कि शराब भट्टी खोलने के लिए सरपंच को बंधक बनाया जा रहा है, सरपंचों पे दबाव डाला जा रहा है। तो ये तो लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है कि तुम्हारे गांव खुलेगा नहीं खुलेगा वो तो गांव वाले तय करेंगे, सरपंच तय करेगा। लेकिन सरपंच नहीं चाह रहे हैं गांव वाले दबाव में, तो जबरदस्ती करवा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक 2018 में कांग्रेस सरकार के पहले रमन सरकार के समय छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति शराब की खपत में देश में गोवा के बाद दूसरे स्थान पर था।
कांग्रेस सरकार के 5 साल में छत्तीसगढ़ प्रति व्यक्ति शराब की खपत देश में 18वें नंबर पर आ गया था। कांग्रेस राज में शराब की खपत को हतोत्साहित करने अनेक कदम उठाए गए थे। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार को शराबबंदी पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। शराबबंदी होगी, 15 साल इनको मौका मिला, कर पाए क्या? शराबबंदी हो तो बोले चुनाव हार जाना पसंद है, लेकिन चुनाव मतलब शराबबंदी हो करेगा, क्यों नहीं कराया रमन सिंह जी? जब इतना बड़ा बयान दिया तो उसके बाद क्यों नहीं कराया? बिना समाज के सहयोग के बिना संभव ही नहीं। फरवरी 2025 में राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सर्वे की जानकारी दी थी कि छत्तीसगढ़ में 35.9% पुरुष और 2.8% महिलाएं शराब पीती हैं, जो कि भारत के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले कहीं ज्यादा है। राष्ट्रीय औसत शराब पीने वाले पुरुषों का 22.4 और महिलाओं का 0.7% है। दिलचस्प यह है कि शराब घोटाले के आरोप का सामना कर रही कांग्रेस सरकार के दौरान प्रदेश में 4 से 6 हजार करोड़ की शराब बिक्री बताई जा रही है। ताजा रिपोर्ट पर गौर करें तो पता चलता है कि राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद शराब की खपत और शराब से मिलने वाले राजस्व दोनों में वृद्धि हुई है। आबकारी विभाग की रिपोर्ट पर नजर डालें तो पता चलता है कि शराब से सरकार को सालाना 8,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व मिलता है। इस भारी भरकम राजस्व के कारण कोई भी सरकार शराबबंदी जैसे कदम उठाने से बचती है। अब प्रसंगवश एक और दिलचस्प आंकड़ा, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत राज्य की हर विवाहित महिला को हर महीने 1,000 रुपए की दर से फरवरी 2024 से फरवरी 2025 तक सरकार ने 7,800 करोड़ रुपए दिए थे। इस दौरान यानी पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार को केवल आबकारी विभाग से 6500 करोड़ रुपए की आय हुई थी। यानी महतारी वंदन योजना की कुल राशि का 83% सरकार ने शराबियों से वसूल लिया था। इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने आबकारी राजस्व का लक्ष्य 12,000 करोड़ का रखा है, जिसका मतलब ये है कि सरकार इस साल जो राशि महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत देगी, उसमें 53% अधिक शराब पीने वालों से ही वसूल करने वाली है। एक तरफ महिलाओं को पैसे दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनके घर परिवार के पुरुषों को शराब पिलाकर राजस्व वसूला जा रहा है। अर्थव्यवस्था की समझ रखने वाले मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष में रहते हुए सबको लगता है कि शराब एक बुराई है। जैसे ही वह पार्टी सत्ता में आती है, यही शराब उसकी सरकारी नाव की पतवार बन जाती है। खबरों की खबर में फिर होगी बात।